स्नेक आइलैंड एक ऐसा आइलैंड जहां इंसान नहीं, जानवर नहीं, बल्कि रेप्टाइल्स यानी सांप वहां के किंग है। इस आइलैंड पे इतने घातक सांप मौजूद है, अगर किसी को बाइट कर दे तो वो इंसान मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, यानी उसकी पूरी की पूरी बॉडी गलने लग जाएगी। दुनिया में इतने जहरीले सांप कहीं नहीं पाए जाते। कहा जाता है कि यहाँ हर 3 कदम पर एक सांप नजर आता है। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, क्यों है इस आइलैंड पे इतने सारे सांप, आइए आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। And it's probably the most dangerous place on the planet. Is it? Infested with thousands of the deadliest snakes in the world. Hold on. Forget about planes. This is a whole island. इसका असल नाम इल्हादा कोइदमा ग्रांडे है। ये अटलांटिक महासागर में ब्राजील के तट पर एक द्वीप है जो ब्राजील के तट से 90 मील दूर है। ये आइलैंड 106 एकड़ में फैला हुआ है। इसे ब्राजील गवर्नमेंट ने पूरी तरह बैन कर रखा है इंसानों के लिए, ताकि लोग सेफ रहें और सांपों को भी इंसानों से बचाया जाए। कहा जाता है 1700 के दशक में यहाँ कुछ लोग रहा करते थे और अपनी जानवरों को भी चराया करते थे। लेकिन इतने सारे सांप आए कहां से इस आइलैंड पर? आज से लगभग 10,000 साल पहले जब समुद्र का लेवल बढ़ा तो ये आइलैंड ब्राजील के मेनलैंड से कट गया। तो इन्वायरमेंट ने इन्हें मौका दिया अपनी प्रजाति बढ़ाने का, जिसके चलते इनकी प्रजाति तेजी से बढ़ी, और इंसानों का इस आइलैंड पर ना आना जिसके चलते उनकी प्रजाति और भी तेजी से बढ़ी। और आइलैंड पर कोई ऐसी चीज भी मौजूद नहीं थी जिनसे इन सांपों को खतरा था। स्नेक आइलैंड पर तो कोई जानवर भी नहीं है, फिर ये सांप सरवाइव कैसे करते हैं? क्या खाकर ये सांप जिंदा रहते हैं? असल में ये समुद्री पक्षियों को अपना शिकार बनाते हैं जो आइलैंड पर आराम करने के लिए उतरते हैं। ये सांप पेड़ों पर उनके उतरने का इंतजार करते हैं। जैसे ही ये पक्षी उस आइलैंड पर उतरते हैं, सांप उन्हें अपने वेनम से मारकर उनको अपना शिकार बना लेते हैं। और भी बहुत सारी चीजों को ये खाकर जिंदा रहते हैं, जैसे कॉकरोच, लिजार्ड्स वगैरह। इस आइलैंड पर लगभग 2000 से 4000 जहरीले सांप मौजूद है, लेकिन इस आइलैंड को जिस सांप की वजह से जाना जाता है वह है गोल्डन लांसेड वाइपर। ये सांप दुनिया में सबसे ज्यादा इस आइलैंड पर पाया जाता है। ये देखने में हल्का पीला और हल्का ब्राउन कलर का होता है। ये 70 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है, लेकिन कुछ के मुताबिक ये 118 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। इनकी तादाद इस आइलैंड पर लगभग 2400 से 2900 के दरमियान है। कहा जाता है अगर ये सांप किसी को बाइट कर ले तो 7% चांस है कि वो इंसान मर जाएगा, लेकिन अगर उसे ट्रीटमेंट मिल जाती है फिर भी 3% चांस है कि वो इंसान मर जाएगा। इसके बाइट करने के बाद 1 घंटे के अंदर इंसान की मौत हो जाएगी। और कुछ लोगों का कहना है कि अगर ये सांप बाइट कर ले तो वह इंसान मेल्ट हो जाएगा, यानी आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी गलना शुरू हो जाएगी। पास्ट में कुछ लोगों को लगता था कि इस आइलैंड पर लगभग 40 लाख से भी ज्यादा सांप हैं, यानी हर 1 मीटर में एक सांप। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये आइलैंड ऐसा नहीं बल्कि ऐसा दिखता। देखने में तो ऐसा लगता है कि इन सांपों को किसी से खतरा नहीं है, लेकिन इनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है इंसान। ब्राजील के लोकल स्मगलर चोरी छुपे आइलैंड पर जाते हैं और सांपों को पकड़कर ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। सिर्फ एक गोल्डन लांसेड वाइपर की कीमत ब्लैक मार्केट में लगभग $10,000 से $30,000 तक है, यानी 8 लाख से 24 लाख तक। अगर आप गौर से देखेंगे इस आइलैंड को, इसमें टावर की तरह एक बिल्डिंग दिख रही होगी। असल में ये एक लाइट हाउस है जो 1842 में रशियन एम्पायर के द्वारा बनाया गया था। इसका मेन मकसद था शिप्स को नुकीली चट्टानों से बचाना, और ये बताने के लिए कि ये स्नेक आइलैंड है ताकि लोग सतर्क हो जाए। इस लाइट हाउस के बारे में अक्सर एक स्टोरी बताई जाती है ब्राजील के बुजुर्गों के द्वारा। कहा जाता है कि 19 के दशक में एक लाइट हाउस कीपर अपनी फैमिली के साथ इस आइलैंड पर रहता था। एक रात वो विंडो क्लोज करना भूल गया और सांपों का एक झुंड लाइट हाउस में इंटर हुआ और उसकी पूरी की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वहाँ के लोग ही बेहतर जानते हैं, लेकिन आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या फ्यूचर में बहुत सारे स्नेक्स हो जाएंगे इस आइलैंड की वजह से, जिसके कारण इंसानों के आइलैंड पर भी बहुत सारे सांप देखने को मिलेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेचर का शुरू से ही अपना एक सिस्टम बना हुआ है। रोजाना जितने सांप पैदा हो रहे हैं उतने मर भी रहे हैं। खुद ही देखिए, सांपों को देखकर लगता है कि इन्हें कोई खतरा नहीं है, लेकिन स्मगलर इन्हें पकड़कर ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। इसी तरह जैसे स्नेक्स बर्ड्स को अपना शिकार बनाते हैं, उसी तरह ईगल्स स्नेक्स को अपना शिकार बनाते हैं।
ये कुदरत का निजाम है जो सदियों से चलता आ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, जब से दुनिया बनी है कितने लोग आए और चले गए, लेकिन अगर सब जिंदा रहते तो दुनिया में कितना ज्यादा पॉपुलेशन हो जाता। शायद लोगों को जंगलों में भी रहना पड़ता। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। This mysterious island is so dangerous off the coast of Brazil, and it's crawling with venomous pit vipers that are now at the center of a mystery.